सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के सेशन में। सेशन की शुरुआत करेंगे। तो जय राधा माधव। जो भी भक्त करना चाहते हैं जय राधा माधव, कृपया हम अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जय राधा माधव। अ, मैं ज़्यादा इस ग्रुप में आता नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं कौन फ्रीक्वेंट प्रेयर करते हैं। मैं रैंडमली ऐसे चूज़ कर रहा हूँ शायद, तो कृपया कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। ममता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ममता माता जी, जय राधा माधव के लिए। ममता माता जी। ममता माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रिज जन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, जय जमुना तीर वनचारी, जय जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं सेशन में। मंगलाचरण। मंगलाचरण करने के बाद अमृत माला जप करेंगे और जप के बाद फिर महाराज जी के पॉइंट शेयरिंग करेंगे। तो मंगलाचरण के लिए जो जो भक्त इच्छुक हैं कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। मंगलाचरण के लिए यस, दिनेश प्रभु। दिनेश प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वरूपान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावतितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री रघुनाथावतिं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवगिंदर स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी तत्वे नमो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त स्वरूपकं भक्तोतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तख्यम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाय कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुश्च कृपया पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री कृष्ण जय जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम प्रभुपाद जी के साथ में एक माला जप करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 यश रामप्रीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का अनुभव शेयर करना है प्रभु जी, महाराज जी जी के जी जी प्रभु। कथा से ना। तो महाराज जी ने प्रभु जी
नवधा भक्ति के बारे में कहा कि अगर नवधा भक्ति में से कोई एक भी भक्ति लेके चलता है तो भगवान धाम जा सकता है। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण करके और सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कीर्तन करके, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके, बलि महाराज आत्मनिवेदन करके, अक्रूर वंदनम करके, अर्जुन जी साक्ष्यम भाव में की भगवान का, लक्ष्मी माता ने पाद सेवनम करके, पृथु महाराज ने अर्चनम करके और हनुमान जी ने दास्यम भाव से भगवान का सेवा किया। तो इस तरह से हमें किसी एक को लेके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। जरूर जरूर, हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया सारे पॉइंट बता दिए। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज गुरु महाराज ने बताया कि जो जीवात्मा है उसका सबसे बड़ा शत्रु है जो वो काम है। काम ही हमें प्रेरित करता है पाप करने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कोई भी कार्य भी करते हैं तो भगवान के लिए करना चाहिए। कोई भी कार्य, जैसे कि हम क्रोध भी करें तो क्रोध भी वो भगवान की ही सेवा में होनी चाहिए। जैसे कि हनुमान जी ने क्रोध किया तो श्री राम जी के लिए किया तो सोने के लंका में वो जला दिए। तो हर कोई काम भगवान के लिए ही करना चाहिए। कोई भी सेवा भगवान के लिए ही करो। और जब अच्छे कर्म जब आदमी करते हैं तो भगवान की ओर खींचता है, और दुष्ट कर्म जो करता है वो नरक द्वार के तरफ खींचता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज गुरु महाराज से मैंने सीखा कि भक्तों का संग करके ही भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुदर्शना माता जी। सुदर्शना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, महाराज जी ने आज बताया कि हमें जो है अपने मनमाने ढंग से कोई काम नहीं करना चाहिए। जो हम अपने मनमाने ढंग से करते हैं तो उसका फल हमें तुरंत मिलता है। जैसे महाराज जी ने दोहा बताया, करनी करत क्यों डरत है, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। इसलिए हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। जो भी शास्त्र के युक्त है, जो गुरु महाराज कहते हैं उसी के उस पे करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण। विधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अब आ रही पास। हाँ जी जी जी। प्रभु जी, आज महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया कि बोलिए हमारी माता जो जी। सभ्यता है हो गई है। जब अंग्रेज आए तो उसकी वजह से हम सब काम वासना में लिप्त हो गए हैं, और हम अपनी स्वतंत्रता जो हमें भगवान की सेवा करने के लिए मिली है उसका दुरुपयोग हम कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, ना कि अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, एकता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु एकता जी। माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज गुरु महाराज जी ने बताया कि हमें संसार से वैराग करना चाहिए और कृष्ण से अनुराग करना चाहिए। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो सभी भक्तों ने करीब करीब पॉइंट शेयर कर दिए हैं जो भी महाराज जी ने बताया था, और अभी हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसके तहत हम जो गुरुवाष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रभु जी की इच्छा है गुरुवाष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं, जो डेली मंगल आरती में हम सुबह गाते हैं, तो उसी के तहत आज तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करने की प्रयास करेंगे। तो जो जैसे हमने सबने पिछले सेशंस में जाना था कि गुरुवाष्टकम में जो इसका श्रुति फल है
9वां जो पद है जो प्राय गाया नहीं जाता है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 8 पदों को देने के बाद 9वां पद दिया था, श्रुति पद, जो इसका श्रुति फल है, जिससे मतलब इसको गाने से जो प्राप्त होता है फल, उसके बारे में बताते हैं कि जो मॉर्निंग में उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति इस गुरुअष्टकम को गाता है तो उसको वृंदावन धाम में युगल किशोर राधा कृष्ण की सेवा करने का, प्रत्यक्ष सेवा करने का अनुभव प्राप्त होता है जब ये शरीर छोड़ने के बाद। तो यही इसी भाव से हम कि हम भगवान की सेवा में प्रयुक्त हुए, हम रोज सुबह गुरुअष्टकम मॉर्निंग में 4:30 बजे गाते हैं और उसके ऑलरेडी 2 श्लोक हो चुके हैं, जिसमें संसार दावानल, जिसमें जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं संसार की दुर्लभता के बारे में बताते हैं कि संसार कितना कष्टों का, दुखों का घर है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है और ये दावानल के समान है, यहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई है। तो इस संसार की यथार्थता के बारे में बताते हैं और फिर उसमें गुरु आके हमारे ऊपर जो अपनी वाणी से वर्षा करते हैं, भगवान की कृपा को हम सबके ऊपर बरसाते हैं। तो वो गुरु जी की महिमा बताइए। तो गुरु जी मतलब ऐसे गुरु महाराज जो ऐसा बताते हैं कि संसार दुखों का घर है और फिर उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आगे फिर एक एक पद आता है, जिसमें दूसरे पद में गुरु महाराज जी हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जो गुरु तत्व है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं गौर तत्व, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है, जो कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु बन के आए थे। और उनकी दया करुणा के बारे में हमने लास्ट वीक में देखा था कि गौरांग महाप्रभु का जो अवतार है वो कितना दयामय है, कि जैसे भगवान कृष्ण है वो तो मतलब एक वो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरण में आएगा मैं उसी भाव से उसको ग्रहण करूंगा। लेकिन महाप्रभु जो भाव है वो अलग है। गौरांग महाप्रभु अगर हम भगवान के सन्मुख नहीं भी जाना चाहते हैं, भगवान हमें पकड़ के हमें भगवत सेवा में लगाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करने में जबरदस्ती लगा रहे हैं और हमें ये कृष्ण धन रूपी प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो हमें प्रदान कर रहे हैं नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो कलयुग में गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए थे। नित्यानंद प्रभु के बारे में भी हमने श्रवण किया था कि उनकी दया तो गौरांग महाप्रभु से भी एक कदम आगे है, कि कोई व्यक्ति अगर दूर जा रहा है तो नित्यानंद प्रभु उसके पीछे पड़ के भी उसको पकड़ के यहाँ पे भगवत भक्ति में लगा, इस भगवत भक्ति का दान हमें प्रदान करने के लिए संसार में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। नित्यानंद प्रभु के बारे में बताते हैं कि नित्यानंद नाम जय सुनिले एक बार, अनंत जन्म अनंत पाप क्षय होय तार। तो अगर कोई भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का एक बार नाम सुन लेता है तो उसके अनंत जन्मों के पाप और क्षय हो जाते हैं तुरंत उसी समय। तो ये जो 2 अवतार आए हैं, गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये कलयुग के भगवान हैं और वो दया के सागर हैं और किसी भी अपराध को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए प्राय कलयुग में जो जिन भगवान की हम उपासना करते हैं, जिन फॉर्म की हम उपासना करते हैं, इसमें गौर निताई प्रमुख है, क्योंकि बताया जाता है गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, अपराध माने नहीं तारिते निपुण। तो इसमें बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु का जो नाम है, गौरांग महाप्रभु का जो धाम है, नवदीप मंडल धाम, गौरांग महाप्रभु के जो रूप है, गौरांग महाप्रभु का जो गुण है, तो ये सारी चीजें की क्या विशेषता है? अपराध माने नहीं तारिते निपुण, कि वो किसी भी प्रकार का अपराध ग्रहण नहीं करते हैं और हम सब जीवों को तारने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। उनका प्रयोजन ही है कि हम सब जीवों को तारना। तो इसीलिए प्राय प्रभुपाद जी ने इस कलयुग के अंदर हमें जो संस्था में, इस्कॉन संस्था में हमें जो सेवा पूजा दी, वो सेवा पूजा में गौरांग महाप्रभु गौर निताई की विशेष सेवा पूजा प्रदान की गई है, कि जिसके तहत हम प्राय घरों में गौर निताई की सेवा करते हैं और सेवा करके हम उनकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो तीसरा पद है उसके ऊपर विचार करते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें आगे जाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं तीसरे पद में, श्री विग्रहाय धन नित्य नाना श्रृंगारतान मंदिरमर्जनाद युक्तस्य भक्तांशनियुञ्जतो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। शायद कुछ भक्तों का ऐसा अंत है कि हरे आवाज कृष्णा क्लियर प्रभु नहीं आ जी, रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। आवाज नहीं क्लियर आ रही है।
बहुत डिस्टरबेंस है। अभी आ रहे हैं? प्रभु जी एक बार म्यूट करके आप एक बार अनम्यूट कीजिए, शायद सॉल्व हो जाएगा। जी 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 जी। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है सभी को? अभी भी कहीं शायद वायरिंग का दिक्कत है प्रभु जी। ओके, एक मिनट में जरा फिर से start करता हूं। ये आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी, वैसे ही सेम क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। क्लियर नहीं है? नहीं, मतलब शायद हेडफोन का वायरिंग में कोई डिस्टरबेंस है, इसलिए दिक्कत आ रहा है शायद। ओके, सॉरी एक मिनट। भी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, अभी क्लियर है, आवाज धीरे है। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज लेकिन धीरे है प्रभु जी। आवाज क्लियर है अभी, बट स्लो है, लेकिन लो है। अब माइक को पास में रखिए अपने, जो मोबाइल का ये माइक का जो है, हेडफोन का माइक। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर प्रभु जी। जितना पास आपके मुंह के पास रहेगा उतना क्लियर रहेगा। जी जी। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रभु जी, कब तक टाइम है? प्रभु जी आप दिले लीजिए 5-10 मिनट, जैसा आपकी इच्छा हो। कोई नहीं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर इसी श्लोक पे कल समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। यस प्रभु जी। तो जो तीसरा श्लोक है, श्री विग्रहार धन्यतनान श्रृंगारतन मंदिर मजनादो युक्तस्य भक्तांश नियुंज को भी वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो तीसरे पद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बताते हैं, उसका अनुवाद इस तरह से है कि जो श्री भगवान के विग्रहों की नित्य सेवा, उनका श्रृंगार और तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन आदि सेवाओं में स्वयं नियुक्त रहते हैं तथा अपने अनुगत भक्तजनों को नियुक्त करते हैं। मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पंकजों में वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गुरुवाष्टकम में बता रहे हैं कि जो जो गुरु तत्व है वो हम सब जीवों को श्री विग्रह के रूप में भगवान की सेवा करने की जो जो हमारा जो मूलभूत हमारी जो जो हमारा नित्य धर्म है वो हमें प्रदान कर रहे हैं, भगवान की सेवा में हमें नियुक्त करके। तो इसमें बताते हैं कि जैसे भगवान का विग्रह फॉर्म है, भगवान ने हम सब जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए इस भौतिक संसार में अपने कई सारे रूपों में अपने आप को प्रकट किया है। तो भगवान के जो विग्रह हैं वो प्रायः मूर्ति फॉर्म में होते हैं, मतलब पत्थर में से बने हुए मूर्ति फॉर्म में होते हैं, पत्थर में से बनते हैं। वो मेटल में से बनते हैं भगवान के विग्रह। दारू ब्रह्म के रूप में भगवान विद्यमान है, जिसमें काष्ठ में से, लकड़ी में से भगवान का विग्रह का निर्माण होता है। फिर मिट्टी में से भगवान के विग्रह का निर्माण होता है। भगवान अपने आप को चित्र फॉर्म में, फोटो के रूप में प्रदर्शित करके हम सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान के विग्रह बालुओं में से निर्मित होते हैं। बालू जो छोटी छोटी दाने दाने वाली रेत होती है, उसके फॉर्म में भी भगवान, उसमें से भी भगवान अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान हमारे मानसिक मन के अंदर भी भगवान प्रकट होते हैं, जिसमें हम मन से भगवान का कोई रूप धारण करके उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और मोतियों और रत्नों के से बने हुए भगवान के भी विग्रह होते हैं। तो इस तरह से 8 प्रकार से भगवान अपने आप को विग्रह फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं इस भौतिक संसार में हम सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो कई बार प्रश्न ये उठता है कि जब विग्रह सेवा की बात आती है तो कई जो तथाकथित भौतिक ज्ञान में जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कैसी अंधश्रद्धा है कि हम किसी पत्थर के सामने उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। ये कब तक, मतलब ये किस तरह से ये वैलिड है और इसमें क्या तर्क है। लेकिन वास्तविकता में आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो भगवान ने अपने आप को इस रूपों में अंकित किया हुआ है। कई बार ऐसा तर्क भी देते हैं मायावादी लोग कि आप जो आप लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं?
भगवान तो सर्वत्र है। आप बताते हैं भगवान कण-कण में है, तो फिर मूर्ति मूर्ति की पूजा क्यों करनी है? तो प्रभुपाद बताते हैं अगर आप मानते हो भगवान कण-कण में है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? मूर्ति में भी भगवान है, तो फिर उसकी पूजा क्यों ना की जाए? तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने हम सब जीवों के ऊपर दया करके एक विशेष आकर्षक फॉर्म अपने आप का प्रकट किया है यहाँ पे संसार में, ताकि हम उस फॉर्म से अट्रैक्ट होके उनसे आदान-प्रदान करें और उनकी सेवा में नियुक्त हो। देखिए गुरुजी हमें मूर्ति सेवा में नियुक्त करते हैं या अर्चा विग्रह की सेवा में नियुक्त करते हैं, उसका एक जो मतलब मेन कारण है कि जब भौतिक संसार का बद्ध जीव अपने आप को जब मूर्ति सेवा में अर्चा विग्रह की सेवा में लगाता है, तो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में लगाते हैं। तो इसके कारण से हमारी सारी इंद्रियाँ शुद्ध होती है और जो इंद्रियाँ भौतिक संसार के विषयों के प्रति जो आकृष्ट रहती है, वो आकर्षण उनका भगवान की सेवा में लगने से वो खत्म होता है धीरे-धीरे करके और हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक संसार को भोगने की जो इच्छा है, वो धीरे-धीरे खत्म होती है और भगवान के प्रति प्रीति डेवलप होती है। अभी हमारा जो मूल उद्देश्य है इस भौतिक संसार में मनुष्य शरीर धारण करने के बाद जो मूल कर्तव्य रह गया है, कि जो कार्य हमें इस मनुष्य शरीर में करना है, वो ये है कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है। अब उसी का ही प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, जैसे क्रिकेट मैच खेलने से पहले प्लेयर्स लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, कि किस तरह से नेट में खेलते हैं, फिर बाद में असल मैच में इसी तरह से खेला जाए। तो उसी तरह से भगवान हमें ये सुअवसर प्रदान कर रहे हैं भौतिक संसार में, अपने आप को मूर्ति रूप में प्रकट करके और उनकी सेवा पूजा हमें भगवत धाम में कैसे करनी है, वो अभ्यास हमें यहाँ पे भगवान हमें ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो उस अभ्यास को हम यहाँ पे करें और भगवान के जो स्थापित विग्रह हैं, उन विग्रहों की सेवा पूजा में हम अपने आप को लगाएँ और अपने मन को उसमें लगाएँ, अपनी सारी इंद्रियों को उसमें लगाएँ। तो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर पाएँगे। तो ये एक ज़रिया है। तो ये जो गुरुजी हैं, गुरुजी हमें ये ज़रिया प्रदान करते हैं, उन्हीं के माध्यम से भगवान की विग्रह पूजा सेवा पूजा हमें प्राप्त होती है। तो प्रायः हमारे इस संस्था में नियम है कि भई जो विग्रह पूजा करना चाहते हैं, अष्ट विग्रहों की सेवा पूजा करना चाहते हैं, उनको गुरुजी के गुरुजनों के द्वारा सेकंड इनिशिएशन दिया जाता है, ब्राह्मण दीक्षा, जिसके तहत वो योग्य बनते हैं अपने आप को विग्रह सेवा पूजा करने के लिए। अब ये विग्रह विग्रह की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, गुरुजनों ने भगवान के विग्रहों को प्रकट कराया और उनसे साक्षात वार्तालाप करते थे। कई सारी कहानियाँ हैं। मतलब कई सारे ऐसे पास टाइम्स है भगवान के। एक पास टाइम्स हम आज सुनेंगे, उसके बाद फिर बाकी के जो पास टाइम्स थे और इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने किस तरह से विग्रह स्थापित किए, वो हम कल उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा समय हो गया है। तो जब भगवान कृष्ण उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण इस धरातल पर प्रकट हुए थे और द्वारिका में भगवान लीला कर रहे थे, आज से 5000 साल पहले। तो जब द्वारिका में भगवान लीला कर रहे थे अपने ऐश्वर्य मोड में, तब जो उनकी माता थी, जो उनको जन्म देने वाली माता, देवकी माता ने भगवान से ये इच्छा जताई कि आपका जन्म मेरी कोख से हुआ है, लेकिन जन्म होने के बाद तुरंत आप ब्रज चले गए, गोकुल वृंदावन धाम में और वहाँ पे आपने यशोदा मैया के समक्ष अपनी बाल लीलाएँ प्रकट की। और जब आप मथुरा वापस आए, तो आपका आपका बचपन था, वो बीत चुका था और आप यौवन अवस्था में मथुरा में आए। तो मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी बाल लीलाओं के दर्शन नहीं कर पाई, अपने बाल रूप को मैं अच्छी तरह निहार नहीं पाई, उसका जो आनंद है वो नहीं ले पाई। तो मेरे हृदय में आपके जो बाल रूप हैं उसके दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। तो जब ऐसी इच्छा देवकी माता ने प्रकट की द्वारिका धाम में भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को जो उनका बचपन का जो स्वरूप था, जो गोकुल वृंदावन में भगवान जिस फॉर्म में रहे थे और जो उन्होंने लीला की थी, उसी रूप को भगवान ने देवकी माता के समक्ष प्रकट किया। जब भगवान ने अपने आप को ऐसे नन्हे बाल गोपाल के रूप में जब प्रकट किया, तो उनका इतना सुंदर रूप था कि उस रूप से मोहित होकर जो भगवान की प्रमुख पटरानी है, रुक्मिणी माता, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं इसी बाल स्वरूप की सेवा पूजा करना चाहती हूँ। हालाँकि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, लेकिन आपका जो ये मनोहारी रूप है बचपन का जो रूप है, वो मेरे मेरे हृदय को इतना अट्रैक्ट करता है कि मैं उस रूप में आपकी सेवा पूजा करना चाहती हूँ। तो फिर भगवान ने
अपने उसी रूप की उसी रूप को मूर्ति फॉर्म में मतलब प्रकट करा के रुक्मणी माता को दिया। तो रुक्मणी माता अपने महल में जब भी भगवान कृष्ण उनके समक्ष प्रकट नहीं रहते थे, बाकी सारे कार्यों के लिए जब जाते थे, हस्तिनापुर जाते थे, सभा में जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो रुक्मणी माता नित्य प्रतिनित्य उन भगवान के कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करती थी। और फिर कालांतर में हम जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने सारी लीलाएँ कंप्लीट की, फिर वो अपने धाम में चले गए, अपने पार्षदों के साथ में, अपनी धाम के साथ में, गोलोक वृंदावन धाम में जब चले गए, तो जो द्वारिका नगरी थी, पूरी तरह समुद्र में एकदम डूब गई और सब कुछ भगवान ने अप्रकट करा दिया। लेकिन उसके बाद करीबन 4000 साल के बाद जब भगवान के जो पार्षद हैं, वायुदेव के अवतार मध्वाचार्य जी, जब मध्वाचार्य जी इस धरातल पर प्रकट हुए, जिनकी धारा में हम अभी हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, कि ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू किया गया और मध्वा जी के द्वारा जो मध्वाचार्य जो हमारे प्रमुख आचार्य हमारे संप्रदाय के जो मेन आचार्य जिनके नाम से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो वो मध्वाचार्य जी जब इस धरातल पर प्रकट हुए उडुपी क्षेत्र में, तब उडुपी जो कि समुद्र किनारे पे है, कर्नाटक में, तो वहाँ पे एक दिन उनको एक नाव आती है उसी समुद्र में से, और फिर नाव के अंदर एक गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक, एक ढेला रहता है, और जब वो उसको लेते हैं और उसको गोपी चंदन हटाते हैं, तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो बताते हैं कि जो द्वारिका में भगवान कृष्ण ने जो स्वरूप प्रकट किया था, और स्वयं जो रुक्मणी माता जिनकी सेवा पूजा करती थी, वही स्वरूप उस समय उनके समक्ष प्रकट हुआ, और बाद में उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किया। उडुपी कृष्ण के रूप में आज भी भगवान वहाँ पे विराजमान है, और मध्व संप्रदाय के जो सन्यासीगण है, मध्वाचार्य ने उनके लिए एक मतलब वहाँ पे सेवा पूजा एस्टेब्लिश की है, और आज की डेट में भी वहाँ पे मध्व संप्रदाय के जो सन्यासीगण हैं, वो भगवान कृष्ण के उसी रूप की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो कभी अगर हमें भी जीवन में मौका मिले कि उडुपी जाएँ, तो वही जो उडुपी के जो कृष्ण हैं, वो वही साक्षात कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण के ही द्वारा ही अपना एक स्वरूप बनाया गया था, बाल स्वरूप, जो रुक्मणी माता को दिया गया था उनके द्वारा, और फिर रुक्मणी माता उनकी सेवा पूजा करती थी, और वही प्रकट स्वरूप आज मौजूद भी है आज, और भक्त जाते हैं उडुपी धाम में और वहाँ पे जाके उनकी दर्शन प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, और वो रूप आज भी सेवित है। तो इस तरह से आगे कई सारे ऐसे प्रसंग है हमारी धारा में, तो अगर उनके द्वारा प्रकट भगवान के जो साक्षात विग्रह है और उनका जो आदान प्रदान है, वो अगर हम सुनेंगे, उन कथा को सुनेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भगवान के जो विग्रह में है वो प्रीति डेवलप कर सकेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, हमें की ध्यान में रखते हुए बाकी की जो शेष जो लीलाएं हैं, जो पास टाइम्स है, भगवान का और उनके भक्तों के साथ में मूर्ति रूप में जो आदान प्रदान है, उसके बारे में हम कल थोड़ा श्रवण करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक दूसरे श्लोक पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न हो विग्रह सेवा के ध्यान में रखते हुए, तो कृपया पूछ सकते हैं, किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज थोड़ा समय हो गया था, टॉपिक थोड़ा लंबा है। नो इश्यू प्रभु जी, 5-10 मिनट चलता है, कोई इश्यू नहीं है। कल ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सनी प्रभु का कोई प्रश्न है, पूछ लेते हैं। सनी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वर्षा विग्रह से संबंधित एक मतलब प्रश्न था। जी जी बोलिए। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में लड्डू गोपाल जी के रूप में प्रकट होते हैं, तो लड्डू गोपाल बोलते हैं घर में नहीं रखना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा प्रायः पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं, वो अपने घरों में करते ही हैं। जो वल्लभाचार्य जी आए थे रुद्र संप्रदाय में, और फिर उनकी धारा से जो पुष्टि मार्ग बताया जाता है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो 4 संप्रदायों में से एक है, तो उनके जो कांग्रीगेशन भक्त लोग है, जो दीक्षित भक्त लोग है, घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। वो कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन प्रायः लोग सहजता से लड्डू गोपाल जी को मतलब कोई भी बिना शास्त्र को जाने हुए ऐसे रख देते हैं, बड़ी आसानी से कि भई मैं कृष्ण को रखना चाहती हूँ, बाल स्वरूप में रखना चाहती हूँ, लेकिन फिर उनकी प्रॉपर सेवा पूजा नहीं होती है। तो इसके कारण से भक्तों को मना किया जाता है कि उनको न रखा जाए। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा आज की डेट में भी कई सारे जो भक्त लोग हैं वो करते हैं, इतनी दृढ़ता से करके कि वो साक्षात लड्डू गोपाल जी को अपना पुत्र समझते हैं और पुत्र समझते ही उनको उसी हिसाब से उनका लालन-पालन करते हैं। जैसे किसी घर में कोई पुत्र पैदा हुआ हो और पुत्र से जब उसकी माता माता या पिता उतने आसक्त हो, तो वो उसको कैसे सुबह प्यार से जगाते हैं, सुबह 6-7 बजे के करीब उनको जगाते हैं। उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारे राधा कृष्ण की तरह नहीं होती है, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठा दिया, साढ़े 4 बजे उठा दिया। उनकी एक विशेष प्रावधान है कि वो बाल फॉर्म में है, पुत्र फॉर्म में है, छोटे बच्चे के फॉर्म में है, तो इसलिए उनको देर से जगाया जाता है, फिर उसको भोग वगैरह अर्पण किया जाता है, फिर नहलाया-धुलाया जाता है और उनको विशेष रूप से माखन मिश्री परोसी जाती है। हम उनको भोग चढ़ाया जाता है माखन मिश्री का। और इस तरह से फिर कहीं भी जाते हैं जब घर बंद करके कहीं जाना हो, कहीं बाहर यात्रा में जाना हो, तो लड्डू गोपाल को साथ में कैरी करते हैं, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनका सारा सजो-सामान। तो इस तरह से विधि है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की, लेकिन प्रायः लोग फ़ॉलो नहीं करते हैं। घर में सिर्फ़ सुबह-सुबह माताएँ क्या करती हैं, भाव में आके लड्डू गोपाल रख देते हैं और फिर सुबह एक कटोरी में मिश्री वहाँ रख देते हैं, पूरा दिन वही पड़ी रहती है, फिर लड्डू गोपाल जी को पूछने नहीं जाता। प्रायः उनको भोग भी नहीं लगता, जैसे कि बच्चे को दिन में इतनी 4, 5, 6, 7 बार खिलाया जाता है, उतनी बार भी उनको भोग नहीं लगता है और फिर जब इच्छा होती है कि बाहर जाना है, तो गल लॉक करके चले जाते हैं। तो इसी के कारण से जब भगवान के जो स्वरूप हैं, 6 विग्रह हैं, उनके स्वरूप में जब भगवान की सेवा पूजा करनी है, तो एक विशेष मतलब ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर उसको हम ध्यान नहीं रखेंगे और भगवान की पूजा में सावधानी नहीं बरतेंगे, तो फिर हमें कभी-कभी सेवा सेवा अपराध भी लगते रहते हैं। तो इसी के कारण से प्रायः हम लोगों को ऐसा बताया जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा ना करें, क्योंकि उनमें विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है, विशेष सावधानी बरतनी होती है। लेकिन गौर निताई की पूजा करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन संस्था में बहुत ही प्रेरणा, सभी भक्तों को प्रेरणा दी। कई सारे कांग्रेगेशन भक्त लोग अपने घर पे गौर निताई के विग्रह रखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि गौर नाम, गौर धाम, गौर रूप गुण, अपराध माने नहीं तारित निपुण। तो इसमें गौरांग महाप्रभु प्रायः ऐसे अपराधों को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो संसार के जीवों को तारने के लिए संसार में प्रकट हुए थे। तो वो जानते हैं कि कली-काल के बद्ध जीव हैं और वो इतनी दृढ़ता से जो शास्त्र में जो वर्णित है, उतनी दृढ़ता से, इतनी कठोरता से विग्रह पूजा, अर्चन विधि का पालन नहीं कर सकते। फिर भी गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि वो हमें ये प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में तो प्रायः गौर निताई की पूजा करने के लिए बताया जाता है, जब भी हम सेवा पूजा करना चाहें। तो जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ठीक है आपके लिए कोई और कोई क्वेरी हाँ, है तो? धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। धन्यवाद। यस, दीदी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, महाराज जी के प्रवचन से एक क्वेश्चन है और एक चैंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या मैं पूछ लूं? जी माता जी, मैं अगर समझ पाऊँगा तो ज़रूर जवाब दूँगा। प्रभु जी, महाराज जी बोलते जैसे हमें अपनी काम वासना और क्रोध को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो तो उन्होंने क्रोध में तो हनुमान जी की एग्जाम्पल दी थी। तो हम मतलब काम को कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? एक्चुअली काम के मतलब काम का जो विस्तृत अर्थ है, वो ये है कि मतलब हमारे हृदय में उद्भवती सारी इच्छाएँ, तो उन सारी इच्छाओं को भी काम बताया गया है और एक काम का जो संकीर्ण अर्थ है वो काम वासना है, जो कोई भी पुरुष किसी स्त्री से भोग करना चाहे या स्त्री पुरुष का भोग करना चाहे, तो उस चीज़ को काम वासना बताया गया है। और जो कामनाएँ हैं हमारे अंदर, कामनाओं में तो हर इच्छा आती है एज़ ए जनरलाइज़्ड हम देखें तो। तो अगर मतलब इसमें 2 टर्म है, इसलिए एक टर्म ये है कि भई हम हमें हमारे काम को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जितनी भी इच्छाएँ हमारे हृदय में हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है, भगवान को भोग लगाया जाए, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, तो हमें पहले भगवान को सजाना चाहिए, उनके सुंदर आभूषणों से उनको लिप्त करना चाहिए, नाना प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। और एक जो दूसरा टर्म है, जो संकीर्ण जो मतलब काम वासना जिसको लिया जाता है, तो उसमें बताते हैं आचार्यगण की हमें जो जनेंद्रिय दी गई है पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में, तो उन इंद्रियों का एकमात्र उपयोग है कि हम उन इंद्रियों का यूज़ करके अगर कोई स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ उनका जो उद्देश्य है वो कृष्ण भावना भावित संतान को मतलब संतान प्रकट होती है, उस संतान को कृष्ण भावना भावित बनाना है और भगवान की सेवा में उनको लगाना है। तो ये उसी तरह है कि जैसे अनंत जीव ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। तो जब अपने कर्म फलों के आधार पे जब वो किसी पुरुष के माध्यम से जब वीर्यदान होता है माता के गर्भ में और फिर वो जीव वहाँ पे प्रकट होता है माता के गर्भ में, तो उसको एक अवसर दिया जाता है, इस भौतिक संसार में आने का, ठीक है? तो अगर हम भक्ति जीवन में आगे बढ़े हुए हैं और हमने गृहस्थ जीवन अंगीकार किया हुआ है, तो उस गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारी जो काम वासना है पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है, उस आकर्षण को हमें भक्ति जीवन में आने के बाद इस तरह से लेना है कि अगर हम हमारा आपस में जो संग होता है, तो जो संग है वो उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दें और आगे चल के फिर उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए, भगवान उसको कृष्ण भावना भावित बनाए, ऐसे संस्कार दें, ताकि एक जीव का भी उस मतलब इस भौतिक संसार से उद्धार होके वो वापस जाए। तो अल्टीमेटली भगवान अपने सभी जीवों को अपने पुत्र समान मानते हैं और वो भगवान चाहते हैं कि हर जीव उनके धाम उनका भजन करके उनके धाम वापस आए। तो ये हम उसमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं कि भगवान जो चाहते हैं उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम एक जीव को अपने घर में प्रकट करा रहे हैं, अपने जीवन में और उसको हम भगवत भक्ति में लगा रहे हैं और भगवत भक्ति में लगा के फिर उसको भी हम अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो भगवान के धाम को वापस जाए। तो ये मतलब मूल उद्देश्य है जो काम को भगवान की सेवा में लगाने का जो उद्देश्य है वो ये है, 2 टर्म में कि सारी इच्छाओं जो सारी कामना है उसको भी काम बोलते हैं, उसको भी हम भगवान की सेवा में लगाएँ और एक जो काम वासना के तौर पे जिसको लिया जाता है, उसको भी हम इस तरह से कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करके उसके भगवान कृष्ण के बारे में उनको कृष्ण भावना भावित बना के, उसको भजन भक्ति में लगा के हम भगवान की धाम वापस ले जाने का जो सुअवसर प्रदान उस जीव को प्रदान कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा जितना मैं समझा हूँ उतना ये टर्म है। जी, प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम कभी हमारा मन अशांत होता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, वही चीज़ बार-बार मन में चल रही होती है। तो उस टाइम पे जब हम मतलब ऐसे तो ठीक रहते हैं, पर अगर चैंटिंग करने भी बैठते हैं, तो फिर दिमाग में वही आता जाता है और अच्छे से हम मतलब नहीं हो पाती है, मतलब चैंटिंग भी ध्यान नहीं लगता है हमारा, तो फिर वो कैसे क्या करना चाहिए? मतलब इसलिए तो बता दें ना कि जैसे भौतिक संसार में कई सारे कष्ट आएँगे और उन कष्टों का बार-बार स्मरण करके हमारा मन विचलित होता रहता है। तो हमें भौतिक संसार में जो कुछ भी चीज़ कष्टप्रद लगती है ना, वो मतलब हमारे शरीर के संदर्भ में है, समझो आप। तो जो जो भी कष्ट हमें भौतिक संसार में प्रदान किया जाता है, कोई हमें बोल दे कुछ या किसी के द्वारा हमें कुछ वचन दिए जाए या हम किसी मुसीबत में फँस जाते हैं, तो सारी जो भी क्रियाएँ हैं, वो क्रियाएँ हम अपने आप को शरीर मान के जब करते रहते हैं, तो उसमें आते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कष्ट आए या मन विचलित हो, तो हमें इसलिए तो बताया जाता है ना कि चैंटिंग भी करना है और शास्त्रों का अध्ययन भी करना है। तो अगर हम शास्त्रों का अध्ययन भी पर्याप्त मात्रा में कर देंगे, तो उसके द्वारा हमें ये ज्ञात होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमारा इस भौतिक संसार से कुछ लेना-देना नहीं है। ये शरीर छूटने के बाद हमें यहाँ से कुछ ना ले जाने वाले, ना हम इसको कुछ लेके जाने वाले हैं। हमारा जो परम गंतव्य स्थान है वो भगवान का धाम है और हमें वहीं जाना है। तो जब ऐसा बार-बार हम स्मरण करते रहेंगे तो इस भौतिक संसार में तथाकथित जो आने वाले कष्ट हैं, उन कष्टों को हम हल्के से लेने लगेंगे। मैं अपना अनुभव बताता हूँ जब मैं पहले भक्ति जीवन में नहीं जुड़ा था तो मेरे जीवन में कुछ भी उथल-पुथल होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी, हमेशा उस चीज़ का चिंतन चालू रहता था, किसी में भी मन नहीं लगता था और ये डर बना रहता था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लेकिन जैसे ही गुरु महाराज की कृपा से वरिष्ठ भक्तों की कृपा से भगवत भक्ति में जुड़े और अपना जो स्वरूप है कि भई हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, तो उसको समझते हुए जब भी कोई चीज़ घटना हमारे जीवन में घटती है, तो हम उसको उसी तरह से रियलाइज़ करते हैं, कि ये हमारे पूर्व कर्मों का फल होगा या फिर हमारे जीवन में घटना घटनी होगी, हमें उससे क्या बोध लेना है और जीवन में किस तरह से उनको लगाना है, अपने जीवन जीवन को किस तरह से समझना है इस घटना को और किस तरह से हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर ये चिंतन हम करते रहेंगे और उस घटना का जो एनालाइज़ करेंगे बारीकी से, इस घटना से क्या-क्या मतलब सीख सकते हैं हम जीवन में, तो हम निश्चित रूप से उस घटना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे और हमारा मन जो धीरे-धीरे शांत होके फिर भगवत भजन में लग जाएगा। तो इसलिए शास्त्रों का संग हमें करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए और जो भी घटनाएँ घटती है, उसको थोड़ा सोच के उसको एनालाइज़ करना है। कांस्टेंट उसका मनन चिंतन नहीं करना है, लेकिन ये एनालाइज़ करना है कि ये क्यों हुआ है और इसका कारण क्या है और कितना महत्व रखती है मेरे जीवन में घटना। तो अगर हम इसका एनालाइज़ करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि मेरे जीवन में इसका कुछ काम ही नहीं है।
ये तो ऐसे ही है, भौतिक संसार चल रहा है तो उसमें कोई ऐसी घटना घट गई है, तो घटना घटने से मेरे मन को थोड़ा आहत हुआ है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा हमारा मन और भगवत भक्ति में लगेगा। ठीक है? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और कोई भक्त के कोई प्रश्न है? ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, हम लड्डू गोपाल जी को सब्जी और चपाती का भोग लगा सकते हैं, जैसे घर में बनता है। लगा सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में प्राय लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगता है। कई घरों में ऐसा है कि जो माताएं ऐसा समझती है कि भाई तो इनसे आगे कुछ खाएंगे नहीं, तो इसलिए पूरा दिन मिश्री पड़ी रहती है वहां भगवान के आगे। लेकिन जो शास्त्र विधि है उसमें जैसे आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, मतलब आप अपने अपने बाल स्वरूप में आप बच्चे को थोड़ा बहुत रोटी सब्जी भी खिलाते हैं, दाल चावल भी खिलाते हैं। प्राय मतलब जब बच्चे स्वरूप में भगवान रहते हैं तो मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मिठाई वगैरह लगाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नाना प्रकार से भगवान के लिए अलग अलग हर रोज भोग लगा सकते हैं। तो कोई मतलब वो नहीं, बहुत ज्यादा तीखी चीजें या मतलब उस तरह का भोग नहीं लगता है भगवान को, लेकिन जो भी सॉफ्ट सॉफ्ट आइटम्स हैं वो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई भक्त का कोई प्रश्न है? नदी भाई प्रभु जी, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे महाराज जी के प्रवचन के बाद, और आगे की जो है वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का खूब खूब धन्यवाद।